Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to 10th General Science class. Hopefully बेटा आप सब खैरियत से होंगे। 10th जनरल साइंस में लास्ट टाइम बेटा हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किया था जो था सीटी स्कैन के हवाले से। ठीक है, इस चैप्टर में हम जो है साइंस का रोल पढ़ रहे हैं हमारी लाइफ में, तो इसमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हम स्टडी कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने सीटी स्कैन के बारे में डिटेल में देखा था कि कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन जो है वो किस तरह से हम उसमें डिफरेंट डायमेंशन से, डिफरेंट एंगल्स से जो एक्सरेज हैं वो बॉडी के किसी ऑर्गन पे या बॉडी के किसी पार्ट पे वो इस तरह से फॉल करवाते हैं कि उस ऑर्गन का या उस पार्ट के जो डिफरेंट एंगल्स से जो इमेज हैं वो हम क्या कर सकें, हासिल कर सकें। ठीक है, आज इसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ सीटी स्कैन। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपसे ये पूछा जा सकता है, लेकिन ओवरऑल ये आपके पास एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ सीटी स्कैन, गिव इट्स यूजेस, या हाउ सीटी स्कैन इज़ परफॉर्म्ड, गिव इट्स यूजेस। तो अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो पहला जो यूज़ है वो आ रहा है हमारे पास टू डिटेक्ट द ब्लॉकेज इन द इंटेस्टाइन्स। ठीक है, कि आपकी जो इंटेस्टाइन्स हैं, जो आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत, डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स हैं जो स्टमक के बाद आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से कोई ब्लॉकेज हो जाए तो उस ब्लॉकेज को देखने के लिए, उस ब्लॉकेज की नौइयत का अंदाज़ा लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सीटी स्कैन करवा सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखें पॉइंट, दूसरा पॉइंट है टू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन्स एंड कंडीशन ऑफ एओर्टा। अब आपके बेटा एब्डोमिनल कैविटी में, आपके पेट के अंदर जितने भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, लाइक आपके चेस्ट कैविटी में अगर बात करें, आपका हार्ट है, फिर लीवर है, फिर नीचे स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, पेंक्रियास है। ठीक है, उन सब को डिटेल में उनका स्ट्रक्चर, उनके फंक्शंस को स्टडी करने के लिए, उनमें किसी न किसी तरह की कोई जो प्रॉब्लम है उसको देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सीटी स्कैन का यूज़ कर सकते हैं। और ये बेटा एओर्टा, एओर्टा आपके पास वो ब्लड वेसल है जिसके थ्रू जो ब्लड है वो पूरी बॉडी को हार्ट से सप्लाई किया जाता है। उसमें भी खुदा न खास्ता अगर किसी वजह से कोई ब्लॉकेज है उसको देखने के लिए भी हम जो सीटी स्कैन है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, थर्ड वन इज़ टू गेट नॉलेज फॉर लंग कैंसर एंड इट्स स्प्रेडिंग, कि जो फेफड़ों का कैंसर है उसको देखने के लिए और उस ये देखने के लिए कि वो कहाँ तक फैल चुका है, उस सब को भी देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सीटी स्कैन। इफ़ेक्ट ऑन लंग ड्यू टू कैंसर और डिफरेंट डिजीज़ ऑफ द लंग्स। ठीक है, कि आपको पता है लंग्स आपकी बॉडी का एक मेन ऑर्गन है जो सांस लेने में आपकी हेल्प आउट कर रहे होते हैं आपको। ठीक है, अगर इसमें किसी वजह से कोई ख़राबी आ जाए, इसमें लंग कैंसर वगैरह हो जाए, तो उस सब को देखने के लिए भी हम जो सीटी स्कैन है उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है जी, फोर्थ वन इज़ टू नो अबाउट ब्रेन डिजीज़, मतलब दिमागी जो बीमारियां हैं उन सब को भी आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, सीटी स्कैन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है जी, ब्रेन कैंसर, ब्रेन कंस्ट्रिक्शन और हेमरेज, मतलब कि अगर दिमाग की जो आपके पास कोई आर्टरी या कोई वेन है उसमें अगर किसी तरह से कोई बस्ट हो जाए, ठीक है, तो उसको देखने के लिए, या दूसरी जो दिमागी बीमारियां जैसे कि ब्रेन कैंसर है उसको देखने के लिए भी हम क्या कर रहे होते हैं, सीटी स्कैन को यूज़ करते हैं। इसी तरह से कोगुलेशन ऑफ ब्लड ड्यू टू हेड इंजरी, अगर खुदा न खास्ता सर में चोट की वजह से अगर कहीं पे खून जम जाता है तो उस खून के लोथड़े की जो लोकेशन है उसको देखने के लिए भी हम क्या करते हैं, सीटी स्कैन का यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये ओवरऑल हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है कि सीटी स्कैन क्या है, जिसमें हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि एक्स-रेज़ में सिर्फ एक डायमेंशन से, एक एंगल से हम एक्स-रेज़ को जो है वो बॉडी से पास आउट करवाते हैं, लेकिन सीटी स्कैन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी में हम क्या करते हैं कि डिफरेंट एंगल्स से बॉडी के सेम पार्ट पे हम एक्स-रेज़ को पास आउट करवा रहे होते हैं,
ताकि डिफरेंट एंगल से मतलब मुख्तलिफ जो आपके पास पोजीशंस हैं वहाँ से हम बॉडी के किसी आर्गन को या किसी पार्ट को, किसी स्ट्रक्चर को विजुलाइज कर सकें, और विजुलाइज करने के बाद वहाँ पे जो प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई ब्लॉकेज है या कोई बोन ब्रेकेज है, उस सब को हम क्या कर सकें, वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकें। स्पेसिफिकली अगर आज की बात करें, आज हमने इसके यूजेस की बात की है। इसमें फर्स्ट वन हमने देखा है ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन, सेकंड वन इज़ to check the condition of abdominal organs, third one is to get the knowledge of lung cancer, and fourth one is to know the different brain diseases। ठीक है, आज के लिए बेटा जी इतना ही। टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करें। अल्लाह हाफिज़।